हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीटी का बुक है उसमें आज हम लोग बहुपद करने वाले हैं। इससे पहले हमने रियल नंबर इसमें 61 प्रश्नों का सलूशन बहुत ही बेसिक और अच्छा से करवा दिया है। जो छात्र नहीं देखें जाकर देख ले, जिससे कि बहुपद में कोई परेशानी न हो। तो आज हम लोग बहुपद बहुत ही बेसिक से करेंगे। तो चलते हैं बहुपद की ओर। क्या दिया हुआ है बहुपद में? सबसे पहले बच्चों बहुपद पहचानना सीख लेते हैं, क्योंकि बहुपद पहचानना 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में प्रत्येक साल पूछता है। तो देखते हैं कैसे बहुपद आप लोगों को पहचानना है। सबसे पहले देखो बहुपद होता क्या है बच्चों। जब चर के घात, जब चर हो गया एक्स वाई जेड, ये सब होता है, ए से लेकर जेड तक जितना भी सब चर है, चर के घात धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस में पूर्णांक होना चाहिए। प्लस में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। प्लस में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस में घात देखो इसका प्लस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 9 6 एक्स स्क्वायर प्लस √2। ये अचर है, ये रूट में रहना चलने वाला है, लेकिन ये एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने एक्स स्क्वायर लिखा है, क्यूब भी साथ में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से आप लोग 7 भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बहुपद है। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ से बहुपद नहीं होगा। कौन नहीं होता है? देखो 1/y+1, जब इसको हम ऊपर करेंगे तो घात क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे इस प्रकार, इसको करेंगे तो -1 हो जाता है। तो यानी कि ये हमारा बहुपद नहीं है। इसको देखो बच्चों, ये रूट का मतलब होता है 1/2। पूर्णांक में आ गया यानी कि भिन्न में आ चुका है, बट्टा में नहीं होना चाहिए। उसका पावर जो है घात बट्टा में कभी भी नहीं। इस प्रकार कहा जाए आप लोगों को 1/3 1/4 x 6/2। तो ये सब जितना भी होगा पावर में इस प्रकार का मिले आप लोगों को, समझ जाना ये बहुपद नहीं है। आप लोग इस प्रकार से मिल सकता है -6 + 3, बहुपद नहीं है। देखो y के पावर -3 + 3 है, बहुपद नहीं है। ऐसा आए तो आप लोग समझ जाना बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसका घात जो है बच्चों ना ही रूट में होना चाहिए, ना ही बट्टे में होना चाहिए, और ना ही माइनस में होना चाहिए चर का। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे बहुपद है। और यदि रूट में रहे, माइनस में रहेगा और पूर्णांक बट्टा में रहेगा, समझ जाना बहुपद नहीं है। जैसे हम पूछ लें y के पावर 1/3 + y² + 3, हम पूछ दे ये क्या है, बहुपद है कि नहीं? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात जो है भिन्न आ चुका है। ठीक है, हम बोले थे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। समझ गए? जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न के साथ साथ फॉर्मूला ही बताते चलेंगे। ठीक है, प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 है तो, सवाल देखो फिर से पढ़ते हैं। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान होगा। तो बच्चों यहाँ से एक फार्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर, देखते हैं फार्मूला क्या होता है, सो देख लेते हैं। फार्मूला क्या है सो देखो यहाँ से। फार्मूला क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं बच्चों, त्रिघात के 3 होगा। अब हम लिखा देंगे। अभी सबसे पहले गुणनफल पूछ रहा है, मूलो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों, फर्स्ट फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा। ठीक है, C/A फार्मूला होता है। एक होता है दूसरा शून्यकों का योगफल, एक होता है योगफल। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं अल्फा × बीटा। यहाँ पर योग पूछ रहा था, जोड़ प्लस होगा -B/A। ये हो गया 2 फार्मूला। पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला में देखते हैं क्या पूछ रहा है, 1 नंबर का 2 फार्मूला अभी हम लिखते हैं। जैसे जैसा प्रश्न आएगा वैसे वैसे हम आप लोगों को फार्मूला देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है, सवाल क्या दिया, x² माइनस दिया हुआ है -4x + 1, इस प्रकार दिया है। पूछ रहा है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा पूछ रहा है। फार्मूला है C/A। सबसे पहले इसका व्यापक रूप समझो बच्चों, क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इस प्रकार से इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात
द्विघात ये पहले सबसे पहले द्विघात बहुपद है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसमें ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक बी और सी। तो सबसे पहले इसमें ए क्या हो गया, इसमें ए हो गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हुआ। इसके बाद बी देखते हैं हम लोग, एक्स का गुणांक हो गया -4 और सी हो गया अचर पद होता है 1, ठीक है। इस प्रकार हमने निकाल लिया। तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए। सी कितना है बच्चों, इसमें 1 है और ए कितना है 1 है, यानी दोनों को भाग देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में इसका आंसर है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छा से बारीकी से नोट कर लो, अपने कॉपी ढेर बना लो इसका। द्विघात बहुपद इस प्रकार का होता है। द्विघात बहुपद के शून्य 2 होते हैं, स्टार मार के लिख लो यहाँ से। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2। कौन कौन, अल्फा और बीटा, 2 को शून्य होता है, अल्फा और बीटा। जल्दी से आप इसे नोट कर लो। जैसा जैसा प्रश्न आते जाएगा वैसा वैसा हम लोग इसको समझाते जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा से आप लोग समझो। दूसरा प्रश्न देखते हैं आप। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा, ये बच्चों त्रिघात बहुपद दे रखा है। अब त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जिसके घात में पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं, जिसके घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं क्या होता है। इसका होता है x³ ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है बच्चों, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। जिसके घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोला जाता है। जिसके घात में 2 हो, जिसके घात में 2 रखा हो उसे द्विघात, और जिसके घात में 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। इसका 3 हो गया। शून्यकों की संख्या इसमें 3 होता है। कौन कौन होता है संख्या, इसमें कौन कौन होता है, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 वो होता है इसका, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसमें भी एक फार्मूला होता है मूलों का योगफल, अल्फा बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका फार्मूला -b/a हो जाता है बच्चों, पहला। दूसरा देखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये हो गया। इसका भी फार्मूला होता है c/a, ठीक है। तीसरा फार्मूला हो गया यहाँ से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा -d/a हो जाता है ये फार्मूला, -d/a। ये 3 फार्मूला है त्रिघात बहुपद से। इससे बाहर त्रिघात बहुपद में नहीं आता, इससे बाहर आप लोगों से नहीं पूछेगा। सबसे पहले त्रिघात बहुपद बोलते हैं किसको, जिसके घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और उसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3। आप लोग याद करना इसको। अल्फा बीटा गामा -d/a, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा c/a अल्फा बीटा गामा। बच्चों बता दें इसमें a क्या होता है, x³ का गुना bx स्क्वायर का, x का और d अचर पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है हमसे, सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दे, प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है समझो। अल्फा बीटा, सबसे पहले सवाल को उतार लेते हैं। इसमें 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें बच्चों बता दें a क्या होता है, x स्क्वायर का 6, b क्या हो गया x स्क्वायर का -11, c हो गया 3 माइनस में, और d हो गया बच्चों अचर पद, समझ गए। इसमें पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा, सॉरी, और अल्फा गामा ये पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। जस्ट अभी हमने बताया बच्चों ये रहा c/a
तो इसमें देखते हैं सी क्या है बच्चों, यहाँ से -3 है और ए कितना है 6 है। काटेंगे यहाँ से तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका सी। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए, पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी एग्जाम 2022 में पूछ लिया गया है। ऐसे इस पर आप लोग आसान से लेंगे। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे जब हम बताएंगे अगला तो बार बार ये फार्मूला को हम यूज लिखेंगे ना, इसलिए अच्छा सा आप लोग नोट करो और याद करो। याद करने से फायदा क्या है बच्चों, आप लोगों को कहीं भी ये प्रश्न आएगा तो आप लोग चुटकी में से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करना। तीसरा प्रश्न देखते हैं आप। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट बच्चों फर्स्ट प्रश्न में हमने बता दिया द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2। हमने बताया जस्ट ऑप्शन में दे रखा है, किसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विघात बहुपद नोट में लिखना है तो लिख लो, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, यही पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न लेते हैं, क्या है 4 नंबर में। निम्नलिखित में बहुपद कौन बहुपद नहीं है, इसे पूछ रहा है इनमें कौन बहुपद नहीं है। अभी जस्ट बच्चों हमने बहुपद के बारे में स्टार्टिंग में बताया, कौन बहुपद हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो देखो कितना आसान है पहचानना। ऑप्शन ए में देखा दे रखा है 2×3/x + 1, बी में दे रखा है, बी में दिया हुआ है यहाँ पर 2 - x² 3x, सी दे रखा है 1 - x - 1 और डी दे रखा है कितना, डी दे रखा है x³। इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा है, तो कितना आसान है देखो पहचाना। हमने क्या बोला था, चर के घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर के घात में आगे कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब, देखो 2 पूर्णांक में संख्या लिखा है, घात में कुछ नहीं है, तो ये हमारा बहुपद है। ये वाला क्या है बहुपद, बहुपद है। ये वाला देखते हैं, देखो उल्टा पुल्टा से कोई मतलब नहीं, घात में देखो x² है पावर में, यानी कि बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद है। पूछ क्या रहा था हम लोग से बच्चों, पूछ रहा है इसमें बहुपद नहीं है, बताना है बहुपद नहीं है, इसमें तो ये दोनों बहुपद है। इसको देखते हैं, ऐसा प्रश्न था बहुपद जब लिखा थे एग्जाम्पल में, ये प्रश्न इसको दिए हुए थे बच्चे, तो ये नीचे आ गया, जब उसको करेंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, -1 पावर में -1 होगा, इसलिए बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा आंसर होगा, ये बहुपद है, धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद है। ऑप्शन सी हो गया, बहुत ही आसान। ऐसा प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पांचवा प्रश्न देखते हैं, यदि px = qx, इसमें दे रखा है px = qx, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है gx और px का घात, यानी कि दे रखा है यहाँ पर px का घात दे रखा है कितना 7 और gx का घात दे रखा है कितना 3। तो ज्ञात करना है बच्चों px × gx, इसका पूछ रहा है बच्चों, घात निकालना बहुत आसान है। इसका घात दे रखा है हम लोग को, ठीक है, बहुत आसान है इसका घात निकालना। देखो यहाँ से बताते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पर दे रखा था px और gx का घात, gx का घात दे रखा है, gx का घात दे रखा है। तो यहाँ से बच्चों समझो gx का घात दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका मान भी दे रखा है और इसका मान भी दे रखा है, ठीक है। अब ये भी देखो यहाँ से ध्यान देना, कितना जब दिया हुआ है px और gx दे रखा है यहाँ से,
दोनों में x है, x हम इसको इस प्रकार लिख लें x के पावर 7 और x के पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो x के 7 में से 3 घटेगा कि नहीं, जब भाग रहता है तो घट जाता है, भाग देंगे इसको तो ऊपर में घात घटेगा तो x के पावर क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा कितना 4, जो कि घात क्या पूछ रहा था इसमें, इसका घात क्या हुआ था, घात हम लोगों को क्या आ गया बच्चों यहाँ से 4 आ गया, ठीक है 4 हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर, घात कितना हो जाएगा 4। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। छठा प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक है, बोला px का एक शून्यक है कितना, px का एक शून्यक है, शून्यक दे रखा है -2, तो इनमें किसका px का गुणनखंड किसका है, तो बच्चों देखो px का यानी कि x बराबर दे रखा है -2, x को इस साइड लेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, ये हमारा एक गुणनखंड बन गया, ठीक है ये हमारा एक गुणनखंड है। तो ये पूछ रहा है किसका गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा तो इसका x + 2 हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो गया, ये एक गुणनखंड आ गया हमारा। ये आंसर बहुत आसान प्रश्न रहता है, बहुत ही 9th का प्रश्न है, 9 क्लास का है। x बराबर कितना, तो x और माइनस इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रहता है, तो एक गुणनखंड यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते बच्चों। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर।